विक्रम हियर। यार, एक इंडियन कंपनी ने आज जो किया है वो इंडिया के टेक फ्यूचर को सीधा बदल सकता है। $234 मिलियन फंडिंग, HCL टेक का सपोर्ट और एक नया यूनिकॉर्न। मतलब क्या हुआ? सुनाओ। समझे ना, इंडिया का एआई गेम बिल्कुल बदल गया है लास्ट 2 to 3 साल में। पहले हम बस आउटसोर्सिंग का काम करते थे, कोडिंग लिखना, टेस्टिंग करना, बस इतना ही। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। स्टार्टअप्स बन रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को देख रहे हैं जैसे सिलिकॉन वैली को देख रहे थे। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बड़े हैं, लेकिन छोटे कंपनीज जो कल रॉकेट बन सकते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एआई में तो कंपटीशन सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच था, पर अब इंडिया भी फ्रंट रो में बैठने की कोशिश कर रहा है। ये पता है ना? अब आज की बात। सर्वम एआई एक इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। नाम सुन के लगता है, लेकिन ये कंपनी सीरियस काम कर रहा है, जेनरेटिव एआई, लैंग्वेज मॉडल्स, वो सब। और आज उन्होंने $234 मिलियन का फंडिंग राउंड क्लोज किया है HCL टेक के साथ, जो इंडिया का एक बड़ा टेक जायंट है। मतलब ये यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करा, मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन। एक इंडियन एआई स्टार्टअप जिसने $1 बिलियन का वैल्यूएशन लिया। ये कोई छोटा काम नहीं है यार। इन्वेस्टर्स में से एक गूगल तो है ही, और बाकी ग्लोबल नेम्स हैं जो एआई में बेटिंग कर रहे हैं। सर्वम ने अपने प्रोडक्ट में इंडियन लैंग्वेजेस का फोकस रखा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सब। मतलब वाव, सिर्फ इंग्लिश एआई नहीं बना रहे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझे ऐसा एआई बना रहे हैं। ये क्रूशल है, क्योंकि इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते। अगर एआई हिंदी में बात समझे और जवाब दे तो पूरी बॉल गेम चेंज हो जाए। अब विक्रम का एनालिसिस सुनाओ। पहली बात, ये फंडिंग राउंड क्या दिखता है? दिखता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन एआई में विश्वास है। गूगल लिखा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये कोई लोकल एक्सपेरिमेंट नहीं, ये ग्लोबल लेवल कॉम्पिटेंसी है। दूसरी बात, सर्वम के पास इंडियन लैंग्वेज फोकस है। मतलब जब ChatGPT और क्लॉड सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा स्मार्ट है, तब एक इंडियन कंपनी हिंदी में इक्वली स्मार्ट एआई बना रहे। दिस इज द एंगल मोस्ट मीडिया मिस करता है। तीसरी बात, HCL टेक के साथ पार्टनरशिप। HCL टेक के 200,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब सर्वम को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा एंटरप्राइजेस तक। मतलब थ्योरी से प्रैक्टिस तक सीधा ट्रांजिशन होगा। कैर इंडिया के एआई यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देखो। 2023 में 1-2 स्टार्टअप अब 3 to 4 बन गए। ये मोमेंटम दिखा रहा है कि इंडियन एआई इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। लेकिन वार्निंग भी है, वैल्यूएशन सिर्फ हाइप नहीं होना चाहिए। कंपनी को एक्चुअल रेवेन्यू और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाना होगा। नहीं तो 2025 to 26 में वैल्यूएशन क्रैश हो सकता है, जैसे .com बबल में हुआ था। तो अब क्या होगा आगे? देखो, सर्वम के पास अब कैपिटल है, टैलेंट अट्रैक्ट कर सकता है और एंटरप्राइज क्लाइंट्स। नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में इन्हें अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में प्रूव करने होंगे। अगर सक्सेसफुल रहे तो इंडियन स्टार्टअप्स को मैसेज जाएगा कि एआई में कॉम्पीट कर सकते हो। दूसरा, गवर्नमेंट भी एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब इकोसिस्टम ग्रो होगा। बट, और ये बड़ा बट है, सिर्फ सर्वम नहीं, प्योर इंडिया के एआई इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट और रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इंडियन लैंग्वेजेस में एआई सक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि वाव 90% ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं समझता। अगर सर्वम और दूसरे कंपनीज ये कर सकते हैं,
तो इंडिया ग्लोबल एआई लीडर बन सकता है, सिर्फ कंज्यूमर इकोनॉमी नहीं, इनोवेशन इकोनॉमी भी। सो यार, ये सर्वम की फंडिंग सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस नहीं, ये एक सिग्नल है, इंडियाज एआई टाइम आ गया। अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज को कंपटीशन मिलेगा। इंडियन कंपनीज ग्लोबल स्केल में काम कर सकती है। लेकिन सीधा बात कहूं, हाइप को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन क्रूशल होगा। हाफ बेक्ड प्रोडक्ट्स और ओवर हाइप्ड स्टार्टअप्स नेक्स्ट रिसेशन में डाउन जाएंगे। लेकिन अगर सर्वम और इसके बाद जो स्टार्टअप्स आएंगे, अगर वो जेन्युइनली सॉलिड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे, तो इंडिया का फ्यूचर बिल्कुल अलग होगा। सब्सक्राइब करो काल न्यूज़ को, क्योंकि सीधी बात, सही बात।